Yes, beta, welcome to physics class. In my last video, I have discussed with you electric field on axial point of dipole. तो हमने डाइपोल बना लिया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो एंड है डाइपोल के, और O पॉइंट आपका डाइपोल के सेंटर में है, और डाइपोल के सेंटर के दोनों साइड हमारा सेपरेशन क्या क्या है, ए, और हमें P पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो P पॉइंट हमारा माइनस क्यू से कितना अवे है, दैट इज R माइनस ए, प्लस क्यू से कितना अवे, दैट इज R प्लस ए, और P पॉइंट हमारा सेंटर से कितना अवे है, दैट इज R। तो अब हमें P पॉइंट पे माइनस क्यू की फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब चेक करो E1 की डायरेक्शन कहां पर है, E1 दैट इज फील्ड ऑफ माइनस क्यू, E1 दैट इज फील्ड ऑफ माइनस क्यू, और माइनस क्यू हमेशा प्लस क्यू नॉट को करेगा अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, फील्ड आपकी इनवर्ड होगी, दैट इज फील्ड ऑफ माइनस क्यू। इसी टाइप से E1 की वैल्यू हम रखेंगे k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर इंटू डायरेक्शन ऑफ E1। E1 कहां जा रहा है, अलोंग माइनस आई कैप, तो दैट इज माइनस आई कैप। नाउ इसी टाइप से E2 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर इनटू डायरेक्शन ऑफ E2। E2 कहां जा रहा है, प्लस आई कैप, दैट इज प्लस आई कैप। नाउ इट इज फील्ड ऑफ प्लस क्यू एट P पॉइंट। नाउ E1 को भी हमने विद डायरेक्शन लिख दिया और E2 को भी हमने विद डायरेक्शन लिख दिया है। अब हमें इन दोनों का नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2। अब यहां पर E1 की वैल्यू हम पुट करेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस आई कैप। नाउ वी कैन टेक कॉमन एज आई कैप, तो हम यहां से आई कैप को कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा, आई कैप कॉमन आ जाएगा, के क्यू भी कॉमन आ जाएगा, के क्यू इंटू आई कैप कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। नाउ के क्यू इंटू आई कैप, के क्यू इंटू आई कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां हमें क्या आंसर मिलेगा, आर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी आर प्लस ए होल स्क्वायर। नाउ के क्यू आई कैप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। इसी टाइप से यहां माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RA, और अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। नाउ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस 4RA आई कैप। तो ये आपका आंसर आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में। दैट इज आंसर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो आप चेक कर सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल लिया है। और वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस 4RA इंटू आई कैप। तो हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है,
that is E net equal to, that is E net equal to minus KQ into 4RA I cap upon R square minus A square whole square. Now we have 4RA at topmost point and we have R square minus A square whole square at bottom. Now as we know that dipole is very smaller in size, तो हमें लिखना पड़ेगा बेटा dipole is very smaller in size. Now अगर डाइपोल आपका काफी स्मॉलर है तो इसका मीनिंग जो आपका डिस्टेंस सेंटर से लिया आपने अप टू फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड, दैट इज स्मॉल है, दैट इज वेरी स्मॉलर. तो अगर ये वेरी स्मॉलर है तो आर कैसा होगा, मोर देन ए. इट मींस ए कैन बी नेग्लेक्टेड, तो अगर ए को आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, ई नेट इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 2a माइनस के क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन ए स्क्वायर को हटा दो, दैट इज r4. अब आप चेक करो, मैंने 4 को पहले डिवाइड किया 2 इंटू 2 में और फिर मैंने नीचे से ए स्क्वायर को किया नेग्लेक्ट, तो नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, r4 आएगा. एक आर से एक आर कैंसिल और साथ में लगाओ आई कैप, तो एक आर से एक आर कैंसिल. और ये किसका फार्मूला है, Q इंटू 2a, दैट इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो क्या आंसर बना हमारा, माइनस 2kp I cap upon r cube. Now this is vector form of electric field intensity at axial point of electric dipole. तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है कि P पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी. तो अब हम इस एक्सप्रेशन को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिखेंगे और डायरेक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे. तो अब हमें मालूम चल चुका है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या आएगा और डायरेक्शन के साथ क्या आएगा. नाउ E net, that is E axial equal to minus 2kp upon r cube I cap. तो नेट फील्ड की डायरेक्शन किसको फॉलो कर रही है, इट विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ माइनस क्यू. आप चेक कर सकते हो P पॉइंट पे दो टाइप की फील्ड है हमारे पास, दैट इज E2 एंड दैट इज E1. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसके अलोंग आ रही है, E1 की अलोंग आ रही है. इसका मीनिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E1 के अलोंग आ रही है, अलोंग नेगेटिव I कैप. इसका मीनिंग E net is parallel to E1 and E net is anti-parallel to E2. तो इसका मीनिंग E net और E1 में कितना एंगल है, 0 डिग्री, और E net और E2 में कितना एंगल है, दैट इज 180 डिग्री. अब इसका रीजन क्या है कि आपकी नेट फील्ड आपकी E1 की डायरेक्शन को फॉलो कर रही है. इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन ये है कि E1 is more than E2. E1 is more than E2. आप चेक करो, प्लस Q नॉट के नजदीक में कौन सा चार्ज है, माइनस Q.
और प्लस क्यू नोट से फार अवे चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। तो जो चार्ज आपका प्लस क्यू नोट से दूर होगा उसकी फील्ड भी प्लस क्यू नोट पे कैसी आएगी, वीक आएगी। जो चार्ज आपका प्लस क्यू नोट के नजदीक होगा उसकी फील्ड आपकी प्लस क्यू नोट पे कैसी आएगी, स्ट्रॉन्गर आएगी। तो E1 इज मोर देन E2, तो नेट फील्ड भी आपकी किसके अलोंग आएगी, E1 के अलोंग आएगी। नाउ आप चेक कर सकते हो, मैंने नेट फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको दो चीजें मिलेंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पहले चेक करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो अगर मैं अब E एक्सियल का लूंगा मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड, माइनस साइन हट जाएगा, आई कैप हट जाएगा, दैट इज 2kp अपॉन r क्यूब। नाउ इट इज मैग्नीट्यूड, ये आ गया मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब चेक करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसके अंदर क्या क्या स्पेशल केसेस बनेंगे। नाउ नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, E axial proportional to P, it is proportional to 1 upon R cube। P का मीनिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ E axial inversely proportional to cube of R, inversely proportional to cube of R, it means E axial inversely proportional to cube of R। तो डिस्टेंस के साथ E एक्सियल का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इनवर्सली है। तो अगर किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। अगर आपका P पॉइंट डाइपोल से काफी दूर है तो वहां पर E एक्सियल की वैल्यू काफी कम आएगी। इसका मीनिंग जो एक्सियल पॉइंट है वो अगर डाइपोल के सेंटर से काफी दूर है तो इसका मीनिंग उस पॉइंट पे E एक्सियल की वैल्यू काफी कम आएगी। तो अगर किसी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट आपकी प्रॉपर है, अप्रिशिएबल है, तो उसकी E एक्सियल की वैल्यू भी अप्रिशिएबल ही आएगी। सो दैट इज मेन पॉइंट इन एक्सप्रेशन ऑफ E एक्सियल। नाउ नंबर 2 पॉइंट, ग्राफ between E axial and R, graph between E axial and R। ये ग्राफ आएगा E एक्सियल और R के बीच में। तो अगर इसी ग्राफ के अंदर हम सिंगल पॉइंट चार्ज को भी इंक्लूड करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, अभी चेक करते हैं। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमारे पास सिंगल प्लस क्यू चार्ज है तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालनी है तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मार्क करेंगे और P पॉइंट पे क्या आंसर आएगा, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ रिलेशन कैसा बनाएगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इसी आंसर को देखते हुए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज एंड डिस्टेंस दैट इज R। तो अब हमें इसी ग्राफ के अंदर हमें सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब चेक करते हैं लाइन कैसे ड्रॉ होगी। लाइन इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। अब आप चेक करो, दैट इज फर्स्ट लाइन इज फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज एंड सेकेंड लाइन इज फॉर इलेक्ट्रिक
डाइपोल। सिंगल पॉइंट चार्ज की लाइन आपकी 1 है और डाइपोल की लाइन आपकी 2 है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज पे आप क्या लिखोगे, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और सेकेंड लाइन पे क्या आएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इट मींस जो डिक्रीजिंग रेट है वो नंबर 2 लाइन में ज्यादा है, जो डिक्रीजिंग रेट है वो नंबर 1 लाइन में कम है। इसका मीनिंग सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लोली डिक्रीज होगी, लेकिन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे स्पीड से डिक्रीज होगी। तो डाइपोल की फील्ड आपकी स्पीड से डिक्रीज होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड आपकी उतनी स्पीड से डिक्रीज नहीं होगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल लाइन पे डाइपोल की जो फील्ड होगी वो स्पीड से डिक्रीज होगी, और जो सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड होगी वो उतनी स्पीड से डिक्रीज नहीं होगी। तो अब हम इसको, इस सेम कॉन्सेप्ट को फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वी कैन टेक सिंगल पॉइंट चार्ज, वी कैन टेक a single point charge plus q। अब सिंगल पॉइंट चार्ज की लाइन आपकी प्लस क्यू से निकलेंगी, कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। और अगर मैं डाइपोल बनाऊंगा तो डाइपोल की लाइन प्लस क्यू से निकलेंगी, प्लस क्यू से निकलेंगे और कहां आएंगी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी। कहां आएंगी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हो, सिंगल पॉइंट चार्ज की लाइन आपकी प्लस क्यू से निकलेंगी और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो इनकी रेंज, डाइपोल की जो लाइंस हैं उनकी जो रेंज है उनसे ज्यादा है। इसका मीनिंग रेंज ऑफ प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज मोर देन रेंज ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो प्लस क्यू से निकलेंगे और माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी। इसका मीनिंग उनको प्लस क्यू से निकलना है और माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट होना है। तो ये लाइंस आपकी इंफिनिटी तक नहीं जाएंगी। इसका मीनिंग प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले कॉम्बिनेशन की लाइन एक प्रॉपर एरिया में ही रहेंगी, और प्लस क्यू की सिंगल पॉइंट चार्ज की लाइन आपकी अप टू इंफिनिटी तक जाएंगी। इसका मीनिंग इंफिनिटी से पहले पहले हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो इंफिनिटी तक नहीं जाएंगी। तो इसका मीनिंग डाइपोल की जो फील्ड होगी वो वीक होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर होगी। इसका मीनिंग डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ज्यादा एरिया, ज्यादा रेंज नहीं मिलेगी, इनकी रेंज कम होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज की लाइंस की रेंज ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट point of discussion is, next matter of discussion is electric field intensity on equatorial point of dipole। तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी हमने कहां पर फील्ड निकालनी है, अभी हमने कहां पर फील्ड निकाली है, दैट इज एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अब हम फील्ड कहां निकालेंगे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब चेक करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट कहां बनेगा डाइपोल में, और फिर वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। अभी चेक करते हैं कि वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ डिस्कशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
इक्वेटोरियल point of dipole. Now, next topic of discussion is electric field intensity at equatorial point of dipole. तो equatorial point of dipole पे field की वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले आपको dipole बनाना है प्लस Q minus Q and that is center of electric dipole. तो अब हमें राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, पासिंग फ्रॉम सेंटर। तो अगर आप राइट बाइसेक्टर लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट मार्क करोगे तो वो पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्रॉ करोगे और फिर उसकी राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करोगे और फिर अगर आप राइट बाइसेक्टर लाइन पे कोई पॉइंट मार्क करोगे, देन दैट पॉइंट इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट पॉइंट इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको क्लियर हो चुका है कि इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होगा? The point taken on right bisector line of electric dipole is known as equatorial point of electric dipole. तो अब अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल having center O, distance from center on left hand side that is A, distance from center on right hand side that is A, total distance that is 2A. Now point taken on right bisector line that is P point. तो हमें P पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है तो P पॉइंट पे आप प्लस क्यू नॉट एज्यूम करोगे। P पॉइंट पे आप प्लस क्यू नॉट एज्यूम करोगे। नाउ प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा। अब माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये E1 है और ये E2 है। नाउ E1 इज द फील्ड ऑफ माइनस Q एट P पॉइंट। नाउ E2 इज द फील्ड ऑफ प्लस Q एट P पॉइंट। ये दोनों फील्ड ना तो प्रॉपर X के अलोंग ना प्रॉपर Y के अलोंग है। Now, distance of P from center O, we can take R. Distance of P from center O, that is, we can take R. Now, E2 has two components. बेटा चेक करो, E2 ना तो प्रॉपर X के अलोंग है ना प्रॉपर Y के अलोंग है, ना तो ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब इसकी दो शेडो आएंगी। एक शेडो किसके ऊपर आएगी? X एक्सिस के ऊपर, और एक शेडो किसके ऊपर आएगी? Y एक्सिस के ऊपर। तो हमें पहले यहां पर क्या बनाना है? Y एक्सिस एंड X एक्सिस। ये हो गया X एक्सिस। तो अब चेक करते हैं कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं। उससे ये एंगल्स आपके सिमेट्रिकल हो जाएंगे, एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। लाइक इस टाइप से अगर हमारे पास एंगल्स हैं तो हमें इनको इक्वल ही पुट करना होता है।
So according to properties of corresponding angles and alternate opposite angles, we have symmetry between these angles. Now, अब E2 का कौन सा कंपोनेंट x के along आएगा? That is E2 cos theta I cap. I cap का मीनिंग डायरेक्शन along पॉजिटिव x एक्सिस. इसी टाइप से बताओ E1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा x एक्सिस के along? E1 cos theta I cap. Now E1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा नेगेटिव y एक्सिस के along? That is E1 sin theta minus j cap. अब इसी टाइप से E2 का यहां बोलो कंपोनेंट कौन सा आएगा? E2 sin theta plus j cap. तो अब हमने E1 E2 को x एक्सिस के अलोंग एंड y एक्सिस के अलोंग इजीली ब्रेक कर दिया है. तो अब हमें इनको ऐड करना है. अब आप चेक करो कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. E1 sin थीटा माइनस j कैप किसको कैंसिल करेगा? E2 sin थीटा प्लस j कैप. ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल हैं. और इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. तो ये दोनों आपके पेयर में कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे? वी हैव ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. तो ये वाले कंपोनेंट आपके बचेंगे और ये वाले कंपोनेंट्स आपके डेड हो जाएंगे. ये वाले कंपोनेंट्स आपके पेयर में कैंसिल हो जाएंगे. तो अब हमारे पास P पॉइंट पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके एडिशन से आएगी? E1 cos थीटा I कैप प्लस E2 cos थीटा I कैप. तो अब हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे E1 की. E1 का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस Q. क्या फॉर्मूला है बेटा? कि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q अपॉन स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू. अब चेक करो प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू के बीच में सेपरेशन क्या बनेगा? तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बनेगी. इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो नीचे क्या आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. इसका मीनिंग E1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E1 इक्वल टू K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q अपॉन इन ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब बेटा इसी टाइप से मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ E2 का मीनिंग फील्ड ऑफ प्लस Q एट P पॉइंट के मैग्नीट्यूड ऑफ Q अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लस Q एंड प्लस Q नॉट. अगेन बेस A परपेंडिकुलर R, देन सेपरेशन बिकम्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो यहां भी सेम आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. क्या आंसर आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब आप चेक करो E1 E2 दोनों इक्वल आ रहे हैं. बोथ आर इक्वल. E1 E2 दोनों इक्वल आ रहे हैं. इसका मीनिंग डायपोल के दोनों एंड से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है. तो E1 का भी सेम आ रही है वैल्यू P पॉइंट पे और E2 की वैल्यू भी सेम आ रही है P पॉइंट पे. इसका मीनिंग अब इनके कंपोनेंट्स भी कैसे होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे. अब चेक करते हैं कि कंपोनेंट्स आपके कैसे ऐड होंगे. E1 का कौन सा कंपोनेंट आपका कैंसिल होने से बचा हुआ है? दैट इज कॉस कंपोनेंट. ऐसे E2 का भी कौन सा बचा हुआ है कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट. तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आएगा? E1
cos थीटा आई कैप प्लस E2 cos थीटा आई कैप। अब E1 E2 दोनों इक्वल है बेटा, तो क्या आंसर हो जाएगा 2E1 cos थीटा आई कैप। नाउ E1 की वैल्यू आप यहां